हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर का ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में मैंने कम से कम आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगी। एचएसएससी का ये तो पता नहीं कहाँ से क्या देंगी, लेकिन हम अपनी तरफ से आप लोगों को मेहनत करवा रहे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपको पेपर से पहले ये सारा पढ़ के जाना है। सब्जेक्ट रिलेटेड के चक्कर में आप हरियाणा जीके, हिंदी, रीजनिंग इनको रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना कि सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर आप लोग करने के चक्कर के अंदर ये सारा कुछ भूल जाओ। हिंदी की प्रैक्टिस ये नहीं है कि संधि, समास, तत्सम, तद्भव ये नहीं आएंगे। आप लोग ये जरूर करके जाना है एक बार। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो कमेंट करके बताना, मैं वो टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, लिटरेचर की भी मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को 100% नहीं बोल सकती कि मैं आपको लिटरेचर प्रोवाइड करूंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडो 98 को विंडो एक्सपी में बदलना क्या कहलाता है। तो विंडो, कोई भी विंडो को, विंडो 98 को अगर हमने विंडो एक्सपी में बदल दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो अपग्रेड करना बोलते हैं। अपग्रेड में क्या होता है, अभी वर्जन चेंज हो जाता है। अपग्रेड और अपडेट में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अपग्रेड करना क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ का वर्जन चेंज कर रहे हो। मान लो कि एम एस ऑफिस है, एम एस ऑफिस 2007 से एम एस ऑफिस 2010 हो गया। अब ये जो वर्जन है वो क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अपग्रेड करना। और अपडेट करने का मतलब होता है कि उसमें वर्जन चेंज नहीं होता, इसके अंदर कुछ फंक्शन और ऐड कर देते हैं, वो उसको बोला जाता है अपडेट करना। दोनों में डिफरेंस है, आप लोगों को याद रखना है। विंडो 98 क्या हो, विंडो 98 को अगर हम विंडो एक्सपी में बदल रहे हैं तो उसको अपग्रेड करना बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्सनल फाइल और फोल्डर को क्या बोलते हैं, माई डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। थोड़ा बहुत वीडियो में शोर आ सकता है क्योंकि मैं अकेडमी पे हूँ और क्लास चल रही है, तो थोड़ा बहुत शोर आ सकता है, तो आप मैनेज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड मेन्यू जो होता है वो किस बटन में अवेलेबल होता है, तो आंसर हो जाएगा स्टार्ट बटन में। कंप्यूटर में जो स्टार्ट बटन होता है उसके अंदर एंड मेन्यू जो होता है वो अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एट। जो डेट एंड टाइम होता है डेस्कटॉप पर, वो कहाँ पर अवेलेबल होता है, तो टास्क बार पर। जब भी सबसे पहले आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले सबसे नीचे जो बार होता है उसको बोला जाता है टास्क बार, और सबसे ऊपर जो बार होता है जहाँ पे आपकी फाइल सेव होती है, फाइल का नाम आता है ना सेव होके, तो वो कौन सा बार होता है, तो उसको बोला जाता है टाइटल बार। ठीक है, सबसे ऊपर टाइटल होता है, सबसे नीचे टास्क होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या है, एक फाइल मैनेजर है भी विंडो एक्सप्लोरर। आईपी क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जितने भी कंप्यूटर होते हैं सबका अपना आईपी एड्रेस होता है। अब ये क्वेश्चन पेपर में आया था, जिसने दिया उसको पता होगा। IPv6 एड्रेस जो होता है वो कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। तो पेपर में आ सकता है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फर्स्टली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो फोर्ट्रन है। फोर्ट्रन याद रखना है। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फ्लॉपी डिस्क कितने साइजेस में अवेलेबल है, जिसने मेरी कंप्यूटर वाली लेक्चर्स डिटेल में देखे होंगे क्योंकि मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया था। जिसने नहीं देखे वो देख लेना, भी मेमोरी वाला टॉपिक जरूर देख लेना, पेपर में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक यूनिट्स वाला टॉपिक आप जरूर देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो प्लेलिस्ट जो है वो सुन लेना, भी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का अगर कोई चैप्टर नहीं आता है, कैलेंडर नहीं आता है, क्लॉक नहीं आता है, पूरी रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक नहीं आता है वो टॉपिक आप करिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वही सेम मैथ का जो टॉपिक नहीं आता, मैथ का टॉपिक भी कर सकते हो। जो टॉपिक आपका वीक है सिर्फ वही टॉपिक करिए आप, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लॉपी डिस्क 3 साइजेस में आती है, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट की क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कल मैंने आपको बताया था। अगर x के ऊपर 2 लगा होता है, पावर में 2 है, तो इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और नीचे 2 लिखा होता है जैसे H2O, इसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, जब प्रेस करोगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट कर देगा। और सबस्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल और इक्वल टू, कंट्रोल के साथ जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। प्रिंटर कितने टाइप का होता है, प्रिंटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले जो यूज होते थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर थे और अब जो हम यूज करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर जो है ये किस टाइप के प्रिंटर है? ये सारे के सारे प्रिंटर्स के टाइप है। ये कैसे है भी? इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इंकजेट, थर्मल, लेजर ये किस टाइप के प्रिंटर है? तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, थोड़ा सा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस ऑफिस जो कि ऑफिस में यूज़ किया जाता है, उसमें तीन चीज़ें मेन होती है। एमएस वर्ड जिसको हम एमएस वर्ड जिसके ऊपर मैंने कल आपको क्वेश्चंस कराए थे, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। अब एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? कल मैंने आपको बताया था और सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में भी डिटेल से बताया हुआ है कि तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एक्सेल भी क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जिसको डेटा का काम करना है वो अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में एक्सेल ज़रूर इंस्टॉल करेगा। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षर का हो सकता है? जब आप एक्सेल ओपन करोगे तो नीचे जो होगा यहाँ शीट 1, शीट 2 और शीट 3 लिखा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? तो 3 वर्कशीट होती है। और तीनों वर्कशीट को जब इकट्ठा बोलना होता है तो आप क्या बोलते हो? वर्कबुक बोलते हो। ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि 3 वर्कशीट होती है, इनको इकट्ठा अगर बोलना है तो वर्कबुक बोला जाएगा। अब शीट 1, शीट 2, शीट 3 की जगह यहाँ अगर नेम लिखना है तो ये अधिकतम कितने अक्षर का हो सकता है? तो 31 का हो सकता है, यानी 31 से ज़्यादा अक्षर आप उसमें नहीं लिख सकते। जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल करके देख लेना। ठीक है। एमएस एक्सेल में क्या होता है भी? रो और कॉलम होता है। सबसे पहले जब एक्सेल ओपन करते हो, वर्ड ओपन करते हो तो एक ब्लैंक शीट आती है, उसके ऊपर आप अपना डेटा टाइप कर सकते हो। एक्सेल ओपन करते हो तो रो एंड कॉलम्स आते हैं, यानी एक्सेल किसका कॉम्बिनेशन है? रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। जैसे ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया, यहाँ पे इस प्रकार से रोस बनी होती है। ये रोस होती है जो हॉरिजॉन्टल है, और जो ये वर्टिकल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और जो रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करते हैं उस बॉक्स को क्या बोला जाता है भी? सेल बोला जाता है। ठीक है। प्रेजेंटेशन द्वारा किसी चीज़ को दिखाने के लिए एमएस ऑफिस में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं एमएस पावर पॉइंट का। मैंने आपको बताया था वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों की एक्सटेंशन याद रखनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फाइल वर्ड की है, एक्सेल की है या पावर पॉइंट की है? अगर किसी फाइल के ऊपर .doc लिखा होगा तो वो वर्ड की है, .xls लिखा होगा तो वो एक्सेल की है, और .ppt लिखा होगा तो वो पावर पॉइंट की है। अब ये कैसे पता चलेगा किस वर्जन में काम हुआ है? 2003 में काम हुआ है, 7 में काम हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो 2007 से पहले तो ये थे, और अगर आप अब लेटेस्ट इंस्टॉल करा है आपने, 2016 इंस्टॉल किया है या 13 में काम किया है, 10 में काम किया है, तो इन सब के साथ क्या लगा होता है? एक्स लगा होता है। तो यहाँ पे अगर पूछे 2016 में वर्ड की आप एक्सटेंशन बताइए तो .docx होता है, एक्सेल की बताइए तो .xlsx होता है, और पावर पॉइंट की .pptx होता है। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पीपीटी यानी पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती है, आपको ध्यान रखना है। जैसे एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं वैसे स्लाइड्स होती है। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एम है। जैसे वर्ड में न्यू पेज लेना हो तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल+N करते हैं। वैसे न्यू स्लाइड लेनी होती है तब हम क्या करते हैं? कंट्रोल+M करते हैं। अब एमएस एक्सेल 2016 के अंदर टोटल रो कितनी है और 2016 में टोटल कॉलम कितने हैं? तो 10,48,576 टोटल रो है, और कॉलम कितने हैं? 16,384 है। यही 2007 में भी थे, यही 2010 में भी थे, आप लोग चेक कर सकते हो प्रैक्टिकली। 2003 का पूछे तो 65,536 रो होती थी और 256 कॉलम होते थे। ठीक है। बाद में जैसे जैसे डेटा और ज़्यादा बढ़ने लगा वैसे वैसे रो और कॉलम की संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है भी? 3 वर्कशीट होती हैं, और एक वर्कशीट पे अधिकतम कितने अक्षरों का नाम हो सकता है? तो 31 अक्षरों का नाम हो सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कॉलम होते हैं यानी एक्सेल में जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे स्टार्टिंग होती है? पेपर में आता है कि यहाँ पे ये कॉलम है हमारा और ये रो है, यानी कोई भी सेल का एड्रेस जो होता है ना वो ऐसे होगा। यानी इस सेल का अगर आपसे एड्रेस पूछा जाए, पहले सेल का एड्रेस, तो A1 है। कभी भी पेपर में ऐसा मिले आपको 1A तो ये गलत है, यानी पहले यहाँ पे आपका पास कॉलम आएगा और उसके बाद क्या आएगा? आपके पास रो आएगी, और रो की काउंटिंग 1 2 3 4 से होती है और कॉलम की काउंटिंग ABCD से होती है। ठीक है। एक्सेल का पहला सेल होता है हमारे पास A1, और टोटल हमारे, अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल सेल कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, टोटल हमारे पास कॉलम कितने हैं? 16,384, और रो कितनी है? 10,48,576।
7576। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है, रो और कॉलम को जो इंटरसेक्ट करते हैं उनको सेल बोलते हैं। और एक्सेल का दूसरा नाम क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू करना है आपने, जैसे मान लो टोटल करना है, तो आपने टोटल करके देखा होगा, इक्वल टू लगाते हो, फिर सम लिखते हो, ब्रैकेट शुरू करते हो, सारा डेटा सेलेक्ट करते हो, ब्रैकेट बंद करते हो और एंटर करते हो। यानी एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला कहाँ से शुरू होता है? तो वो इक्वल टू से शुरू होता है। ठीक है, रो को हाइड करने का फॉर्मूला, जो ये रो होती है, मान लो आपको ये वाली रो जो है हाइड करनी है, पहली रो हाइड करनी है, तो कंट्रोल 9 से हाइड हो जाएगी। और अगर कोई कॉलम हाइड करना है तो कंट्रोल 0 से, 0 है ये, ओ नहीं है, कंट्रोल 0 से कॉलम हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवैक जो है वो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। और पहला कंप्यूटर या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है तो जो एनियक है वो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आ गया समझ में? तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी पूरी आपको दिख रहा है यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं, नोट्स बनाने भी पड़ते हैं, उसके बाद आपके लिए ये सारा का सारा रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचाना, सारा काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी भी क्लास से के बीच में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ताकि मेरी तरफ से आप लोगों की थोड़ी और हेल्प हो जाए। ठीक है, अगर 5 से 6 नंबर का कंप्यूटर आता है तो हो सकता है आपको इनमें से ही क्वेश्चन कंप्यूटर के वहाँ पे मिल जाएं, और आगे आने वाले पेपर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना और मुझे बताना यहाँ पे कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। थैंक यू।